गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे भक्तों, भगवान हरि के प्रेमियों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुत की जा रही है। भगवान हरि श्री नारायण आपके द्वार द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। कृपा करके उनका तिरस्कार मत कीजिएगा, सत्कार कीजिएगा। आप उनकी वाणियों को सुनिएगा, उसी में उनका वास है। मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ कि ऐसा अवसर दोबारा प्राप्त होना मुश्किल है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत मित्रों, 16वां अध्याय समाप्त हुआ था और 17वां अध्याय अब शुरू करने जा रहे हैं। तो ध्यान से इस महासागर में डुबकी लगाइए। महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि महाराज परीक्षित जो थे वो अर्जुन के पौत्र थे और जो महाभारत में बलधारी थे, वीर अभिमन्यु उनके पुत्र थे। क्योंकि विवाह के पहली रात्रि में वो अपनी धर्म पत्नी के साथ थे और उसके बाद वो युद्ध में परम गति को प्राप्त हुए और उनसे जो उत्पन्न हुए थे उनका नाम था परीक्षित। वो 5 पांडवों के पोते थे। तो प्रेम से इस कथा का आनंद लीजिए। कलयुग का कैसे दमन किया, ध्यान से सुनिएगा। सूत जी कहते हैं, शौकीन जी, वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़ों को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही ना हो। शौकीन जी को सूत जी कहते हैं कि वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी यानी कि एक राजा के वेश में शूद्र हाथ में उनके एक डंडा था लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा था कि उसके अंदर कोई रहम की स्थान ही ना था, जैसे उनका कोई स्वामी ही ना हो, यानी कि उसका मालिक ना हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की तड़पना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। यानी कि वो इतना उसको दंड दे रहा था, इतना उसको मार रहा था, थक के मारे जब एक लात उसकी जमीन पे नहीं रखी जा रही थी, उसने अपने पैरों को ऊपर उठा लिया और
इतना उसको कष्ट हो रहा था कि उसका मूत्र त्याग हो गया, कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धमोपयोगी दूध की आदि अविष्ट पदार्थों को देने वाली वह गाय, उसको धमोपय योगी कहते। योगी के समान होती है, जो हमेशा आपका शरीर का आपके रक्षा के लिए वो सोचती है। तो दूध, घी आदि अविष्ट पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दिन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा, क्योंकि वो ऐसा जघन्य अपराध देखकर, जब वो उन्होंने देखा कि ये एक राजा जो है चंडाल बना हुआ है और इस तरीके से निर्दयी बैल और उसकी गौ को मतलब ताचना दे रहा है, तो वो बड़े तरस खाने लगे। तो स्वर्ण जड़ित रथ पर, यानी कि राजा परीक्षित का जो रथ था वो सोने का ऊपर से उसके लकड़ के ऊपर यानी कि लोहे का छोड़ के पत्थर स्वर्ण का लगा हुआ था। पहिए उसके चांदी के थे। बहुत सुंदर रथ था। सोने की जड़ित चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपने यानी कि उस रथ पे सवार थे, अपना धनुष चढ़ाकर, यानी कि उन्होंने कमान में अपना धनुष चढ़ा दिया और मेघ को जो उनके पास तीर था उसको कमान पे चढ़ाकर, और वो क्रोधित थे मेघ के समान, यानी कि जैसे बादल की घड़घड़ाहट होती है उसके समान गंभीर वाणी से, यानी कि बहुत तेज घड़घड़ाहट, जैसे बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली चमकती है और धाड़ धाड़ आवाज आती है, उसी प्रकार से राजा परीक्षित की वाणी से उनको ललकारा। अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम प्रधान जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः भाग्य के योग्य है। यानी कि उन्होंने राजा पृष्ठ ने उस दुष्ट को ललकारा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर, मतलब तू इतना बलवान है, पहलवान है होकर भी मेरे राज्य, इस दुर्बल मेरे राज्य के इस उसी के राज्य में वो दुर्बल प्राणियों को, यानी कि बैल और वो गाय जो थी वो दुर्बल थे, मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है और अपने बल का प्रयोग उन कमजोर पशुओं पे कर रहा है। तूने नट की बातें, जैसे नटखटी होते हैं नाट करने वाले, नाट मतलब जैसे कि नाटक में काम करने वाले की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, मतलब भेष जो तेरा वो राजा की तरह है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है, क्योंकि तेरे अंदर कोई दया भाव नहीं है, इसलिए तू नीच जाति का शूद्र है जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार, यानी कि भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने कहा हमारे दादा अर्जुन के साथ, मतलब उनके साथ भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात नारायण थे, वो अपने परम धाम पर पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में नीरो अपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः वध के योग्य है। यानी कि तू इतना मतलब जो है भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पर तू ऐसे, जहाँ पे गौओं की पूजा होती है, तू ऐसे उनको उनके साथ ऐसी यातनाएं कर रहा है
तू जो है मृत्यु के योग है। इसलिए क्योंकि जो आदमी निरपराधों पर, जो जिनका कोई अपराध नहीं है, निरपराधों पर प्रहार करता है, वो करने वाला तू है अपराधी है, वो अपराधी है, अतः वध के योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा, क्योंकि धर्म का और पृथ्वी का ये पिछले एपिसोड में आपस में एक दूसरे का वार्तालाप चल रही थी और सूत जी उसकी व्याख्या कर रहे थे। तो उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, तीर पर ना हो पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यानी कि उन्होंने कमल नाल के समान आपका स्वर्ण वर्ण, मतलब बैल को कहा कि आप इतने सुंदर हैं, सफेद वर्ण लिए आप, तीन पैर ना होने पर भी, मतलब तीन पैर आपके तोड़ दिए गया, तीन पैर आपके कुदरत की तरफ से नहीं है, फिर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए आप क्या बैल के रूप में कोई देवता है? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैं नहीं देखे। धेनु पुत्र, अब आप शोक ना करें, इससे शूद्र से निर्भय हो जाए। गौ माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मत वाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से धर्म ने और पृथ्वी ने, दोनों ने पूछा कि मैं धर्म मार्ग करता हूं और पृथ्वी उसको झेल रही है। एक तात्पर्य ये हुआ, अर्थात कमल नाल के, यानी कि कमल का फूल जो होता है वो व्हाइट रंग का जो फूल होता है, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण, मतलब आप बिल्कुल सफेद सुंदर हो है। तीन पैर ना होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यानी कि तीन पैर आपके नहीं है, एक पैर से चलना नामुमकिन है। कोई भी एक पैर से जानवर नहीं चल सकता। दो पैर से तो मान भी सकते हैं, लेकिन तीन पैर ना होने पर एक पैर से चलना, ये तो चमत्कार है। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मतलब परीक्षित कहने लगे, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए आप क्या बैल के रूप में कोई देवता है? क्योंकि आपके चल कलमों में, आपकी सुंदरता में, और केवल एक पांव से आप चल रहे हैं, तो आप कोई देवता से कम नहीं है। अभी यह भूमंडल, यानी कि ये भूमि है, और कुरुवंशी, यानी कि जहां कुरुक्षेत्र था, यहाँ पे कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से, यानी कि उनके जो पति थे, कुरुवंशी थे, उनके पतियों के बाहुबल से, उनकी ताकत से सुरक्षित है। यानी कि अभी भूमंडल, ये पृथ्वी अभी उनकी ताकत से, कुरुवंशियों से, यानी कि जो क्षत्रिय है उनसे, ये अभी पृथ्वी जो है सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। यानी कि मैं इस भगवान श्री कृष्ण की धरती पर बैठकर मैंने अभी तक अपने राज्य में आपके सिवा किसी भी प्राणी को आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। धेनु पुत्र, अब आप शोक ना करें, इस शूद्र से, धेनु जो गाय होती है उसका कहते हैं, और धेनु का मतलब होता है, धेनु गाय सबसे पहले सर्वप्रथम स्वर्ग लोक से या गौ लोक से यहाँ पृथ्वी पे आई थी। उसके बाद भगवान शिव के ऊपर पहली धार उन्होंने चढ़ाई, और उनकी कृपा से जो उत्पत्ति हुई वो वहीं से, उनकी कृपा से गर्भवती हुई और उनसे संतान उत्पन्न हुई। उन्हीं से मतलब पुत्र और पुत्री का मतलब गाय और बछड़े का वो आज तक संसार में अपना कर्तव्य निभा रहे। तो धेनु पुत्र, अब आप शोक ना करें, यानी कि बैल को कहने लगे आप अब शोक ना करें,
इस शूद्र से निर्भय हो जाए, क्योंकि जो शूद्र आपको बांध रखा है और आपको एक टांग पे भी वो पीड़ा पहुंचा रहा है, आप उससे बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। मैं आ गया हूं, गौ माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूं। राजा परीक्षित कहने लगे कि मैं दुष्टों का अंत कर दूंगा, मैं उनको दंडित कर दूंगा। अब आप रोए नहीं, आप आंसू मत बहाइए, गौ मां आप आंसू मत बहाइए, आपका कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब ये होगा, बहुत बड़ा यहाँ पे प्रसंग है मित्रों, कि जिस राजा के भेज से, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे भारतवर्ष के जो इस टाइम पे प्रधानमंत्री है, वो अगर प्रजा की देखभाल ना करे और उनके राज्य में प्रजा दुखी रहेगी, इसी प्रकार से जो राजा राज करते आए, अगर यदि उनके राज में प्रजा दुखी हो, ऐसे कष्ट भोगे, तो उसका क्या असर होता है। उस मत वाले राजा, यानी कि ऐसे कठोर राजा की कीर्ति, यानी कि उनकी जो उन्होंने जो कीर्तिमान तय किया है, उन्होंने अपना बल दिखाया है, और आयु उनकी जो है, और ऐश्वर्य और परलोक सब कुछ, या आयु भी कम हो जाती है, ऐश्वर्य जो करते हैं वो भी घटित हो जाता है, और वो परलोक उनके लिए नष्ट हो जाता है, वो परलोक नहीं सिधार पाते, उनको यहीं पे कष्ट भोगना पड़ता है। तो एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले। श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह कोई भी दुखी ना हो, और आपकी तरफ कोई दुखी आत्मा ना देखे, तो वृषभ आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निप अपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में खलन लगाया है। यानी कि वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के अनुयायी, जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, अनुयायी हैं, राजाओं के राज्य में उनके जो सेवक हैं, उनके राज्यों में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी ना हो, यानी कि उनके शासन में कोई भी आप जैसा दुखी ना हो। वृषभ आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग, यानी कि साधु संत हैं आप, जो आपको इस तरह यातनाएं सहनी पड़ रही है, साधु का अंग भंग करने के, यानी कि तुम तो पिछले जन्मों में एक साधु संत हो, तुम्हारा अंग काट दिए गए, तुम्हारे अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है। कि ऐसे में किसकी इतनी दुष्टता हुई कि जो आप भगवान श्री कृष्ण के काल के अंदर ऐसा आपके ऊपर आलसन लगाया, भगवान के ऊपर आलसन लगाया। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश राजा है, और उनके राज्य में ऐसा दुख व्यतीत करने वाला, देने वाला कौन है। जो किसी निरपराध प्राणी को, यानी कि उसका कोई अपराध नहीं, निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। वे कहीं भी हो, मतलब राजा परीक्षित कहने हो, किस संसार में या इस स्थान के किसी भी कोने में हो, मेरा उसको भय जरूर होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं उसकी बाजूबंद से निभुस्त भुजाओं को काट डालूंगा। यानी कि चाहे वो देवता क्यों ना हो, उसके कर्म देवता स्वरूप क्यों ना हो, लेकिन ऐसे पापी का, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं ऐसे पापी का
यानी कि मैं उसकी बाजू बंद से, यानी कि उसकी बाजू जो ताकत भर है उससे बंधी हुई है, और विभूषित यानी कि बहुत बलधारी विभूषित है भुजा को, बलधारी भुजा को मैं काट डालूंगा बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्र अनुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो। धर्म ने कहा राजा को, क्योंकि राजा परीक्षित वहां उस कथा को सुन रहे थे। धर्म ने कहा राजन, धर्म क्या है? धर्म एक बहुत अनमोल ज्ञान है। दो ही चीजें हैं, एक धर्म है और एक अधर्म है। धर्म जो होता है वो प्रभु के शरणागत में काम करने वाले को धर्म कहते हैं, जो उनके विरुद्ध काम करता है उसको अधर्म करते हैं। तो धर्म ने कहा राजन, आप महाराजा पांडु के वंशज हैं, यानी कि आप जो पांचों पांडु हैं उनके वंशज हैं, उनके वंश से हैं। आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों के भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे कलेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी कि धर्म कहने लगे कि हे नरेंद्र, यानी कि हे राजा, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से, जो शास्त्रों के अंदर वचन कहे गए उससे मोहित होने के, उनसे मैं मोहित होने के कारण, यानी कि उस पढ़ के या सुन के मैं मोहित के कारण हम उन पुरुषों को, क्योंकि मैं उनकी वाणियों से इतना मोहित हो गया हूं कि मैं उस पुरुषों को, उन पुरुषों को नहीं जानते जिसके कलेशों के कारण उत्पन्न होते हैं, यानी कि कलेश उत्पन्न होते हैं, ऐसे मनुष्य को हम नहीं जानते। जो लोग किसी भी प्रकार के दैत्य को स्वीकार नहीं करते वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। यानी कि जो लोग किसी भी प्रकार के दैत्य को, यानी कि किसी प्रकार के धर्म को, किसी प्रकार के कोई भी जो प्राणी के समझाने योग्य दैत्य होते हैं, जो अनिष्ट होते हैं, उन प्रकार के दैत्य को स्वीकार नहीं करते, उनको स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं कि हम अपने ही दुख के कारण, क्योंकि वो भगवान की बात नहीं मानते, दैत्य को स्वीकार नहीं कर पाते कि ये देनदाता है, इसी ने सब कुछ दिया है, उसको ना स्वीकार करके अपने आप को कोसते हैं कि अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाने मतलब वो कोई भी प्रारब्ध को, यानी कि अपने नसीब को, अपनी किस्मत को, प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं, अपने मुकद्दर का दोष बतलाते हैं, तो कोई कर्म को दोषी ठहराता है। तो कुछ लोग स्वभाव को, तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान की बात है मित्रों, स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। ध्यान से सुनिएगा प्रेम से। राजन, धर्म ने कहा, मैं उच्चारण कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। धर्म ने कहा राजन, आप महाराज पांडवों के कुल के हैं, आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है। मतलब आप उनके वंश हैं, इसलिए दुखों का कारण सुनना, उनसे उनको आशीष देना, ये आपका धर्म है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण, जो आपके पूज्य थे, पूर्वजनों ने, मतलब जो आप जैसे पांचों पांडव थे और आपके धृतराष्ट्र, जो भी दोनों मतलब कौरव और पांडव की ओर से आपके पूर्वजनों ने श्रेष्ठ गुणों के भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी, और भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी मानकर सारथी बने उनका कल्याण करने के लिए, और दूत आदि बना दिए था। नरेंद्र, शास्त्रों के, हे राजन, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते, क्योंकि हम भगवान के भजन कीर्तन करने वाले हैं। हम ऐसे अनज्ञानियों पुरुषों को नहीं जानते जिससे कलेशों के कारण उत्पन्न होते, जिससे कलेश उत्पन्न होते हैं।
जो लोग किसी भी प्रकार के दैत्य को स्वीकार नहीं करते, यानी कि कितना भी उनको समझा लो वो उसको स्वीकार नहीं करते, एक ही लड़ पकड़ लेते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं, कोई अपनी मुकद्दर का, यार मेरी किस्मत में यही लिखा है, मैं क्या करूं, मैं कारण, दुख का कारण मैं स्वयं हूं, ऐसा कुछ कारण बतलाते हैं। तो कोई कर्म को, कोई कहता मेरे कर्म ऐसे हैं जिसकी मुझे सजा मिल रही है। कुछ लोग स्वभाव को, यानी कि यहाँ स्वभाव की जो बात है मित्रों, स्वभाव आदमी को अपना बदल लेना चाहिए, शांत स्वभाव कर लेना चाहिए। तो एक बार बोलो भोलेनाथ शिव शंकर की जय, क्योंकि शिव जो है वो शांत मुद्रा में बैठे होते हैं, इसलिए एक बार प्रेम से बोलो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नारायण, भगवान श्री शिव की सदा जय हो। एक बार बोल दो ना राधे राधे। तो स्वभाव को, तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं, किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण ना तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और ना वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजश्रेय, अब इनमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से ही विचार लीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषि शेष शौकीन जी धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए, उनका खेद मिट गया, जो उनकी शंका थी वो उनकी मिट चुकी थी। सूत जी कहने लगे, कहते हैं कि ऋषि श्रेष्ठ शौकीन जी धर्म का यह प्रवचन, यानी कि धर्म ने जो प्रवचन किया, यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए, उनका खेद मिट गया, उनकी जो शंका थी वो समाप्त हुई। उन्होंने शांति चित होकर इससे कहा, मतलब बिल्कुल शांत हो गए और उनसे कहा, परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृक्ष भवदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं, अवश्य ही आप वृक्ष भव के रूप में स्वयं धर्म है, यानी कि वृक्ष के रूप में जो आप बतला रहे हैं वो स्वयं आप धर्म है। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया कि अधर्म करने वालों को जो नरक का आदि प्राप्त होते हैं, वे ही चुगली करने वालों को भी मिलते हैं, अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सत्य युग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। ध्यान सुनिएगा मित्रों कि धर्मदेव, यानी कि धर्मदेव सतयुग में, मतलब धर्मदेव से वो बोलने लगे कि धर्मदेव सतयुग में आपके 4 चरण थे, यानी कि सतयुग जो था, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में आपके 4 चरण थे, यानी कि आपका पैर जो था वो चारों ओर था, 4 चरण थे। तप, यानी कि तपस्वी लोग तप किया करते थे और हवन किया करते थे, ठीक है। तो तप पहला चरण था और दूसरा चरण पवित्रता, मतलब अपने आप को साफ सुथरा और बिल्कुल ऐसे स्वस्थता थी, वहां पर कोई गंदगी नहीं थी, पेट भी अपना स्वास्थ्य भोजन फल फ्रूट खा के अपना निर्वाह किया करते थे, दूध पीते थे। और तीसरा दया और सत्य, यानी कि दया भी थी मानुक के अंदर और सत्य भी था, कि सत्य जिसके अंदर दया होती वो सत्य के मार्ग पे चलता है। इस समय अधर्म के अंश, यानी कि जो अधर्म के अंश गर्व, यानी कि अधर्म के अंश क्या है, गर्व, मतलब अहंकार, आसक्ति, उसके अंदर शक्ति कुछ नहीं है, आसक्ति है। और मद से, यानी कि अपने मद में, अपने मतलब नशे में अपने आप को घमंड के रूप में मद से 3 चरण
यानी कि ये तीनों कर्म इस समय अधर्म, अंश, गौरव, आसक्ति, ये तीन ऐसे कर्म बतलाए कि और मद से 3 चरण, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार अपने मन को दूसरों के प्रति वेलना, चुगली, ये सब करना, अपना आप को नष्ट कर दिया, मद से चूर, यानी कि अपने मद में रहना। ये मद का मतलब मदरा नहीं, मद में यानी कि अपने घमंड से चूर होकर तीनों चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका चौथा चरण केवल सत्य ही बच रहा है। तो मित्रों, अभी सत्य की बात आ रही है कि सत्य ही बच रहा है, उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये इतना पाप बढ़ रहा है, इतना अधर्म फैल रहा है, कलयुग उसे भी मतलब बिल्कुल सत्य को चबा जाना चाहता है। तो मित्रों, जो भक्त भगवान के प्रेमी हैं, उनको सत्य को मरने नहीं देना है, उनको चबाने नहीं देना है, सत्य की राह बतलानी है। और सत्य की राह आपको भगवान की भजन कीर्तन से ही प्राप्त होगी, और ज्ञान के द्वारा आप इसको सत्य को बरकरार रख सकते हैं। तो कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है, यानी कि गौ माता जो है वो पृथ्वी के समान है। दूध देती है, दूध से घी बनता है, दही बनती है, हमें शरीर में हमारे ताकत आती है, और हमारा पुण्य वो जो है अपना देखभाल करती है। जिस प्रकार धरती उपजाऊ होती है, वो हमें अन्न देती है, इसी प्रकार से धरती के समान गौ माता अटूट शक्ति है। तो भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था, और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उस तवयमा होकर हो गई थी। यानी कि ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था, यानी कि पृथ्वी का बोझ पाप से हल्का कर दिया था, और ये उनके राशि राशि सौंदर्य मतलब उनके प्रसन्न होकर उनके सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र, यानी कि उनके जो चरण चिन्ह है, जगह जगह पे उनकी प्रतिमा है, और उस मई यानी कि उनका उत्सव मनाया जाता है, उत्सवमयी हो गई थी। यानी कि भगवान श्री कृष्ण का ही उत्सव मनाया करते थे। अब ये उनके बिछुड़ गई है, ये सारी चीजें जो है अब ये उनसे बिछुड़ गई है, भगवान अपने धाम को चले गए। ये साध्वी अभागनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही है कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। महारथी यानी कि अब ये उनसे बिछुड़ गई है, यानी कि उस सत्य से बिछड़ गई है, वो अब वो कामना नहीं रही है। ये साध्वी यानी कि जो साधना थी अभागिनी के, ये अभागिनी होगी, वो साधना अब नहीं कर पा रही है। गौ इस हाल उसका आनंद हो रहा है, उसको मारा जा रहा है, उसको कूटा जा रहा है, उसके मांस का सेवन किया करने के लिए लोग उनकी भेंट चढ़ाने के लिए आमंत्रित हो रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। तो ये साध्वी गाय जो है अभागनी है, इसका भाग्य जो है उज्जवल नहीं है समान नेत्रों में, यानी कि उसके नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही है कि अब राजा का स्वांग यानी कि राजा की रक्षा, राजा का स्वांग बनकर ब्राह्मण द्रोही यानी कि ब्राह्मण बनकर जो देशद्रोही है, ब्राह्मण द्रोही है, शूद्र मुझे भोगेंगे। यानी कि अब मेरा सेवन जो है ब्राह्मण ना करके शूद्र जाति के मुझे भोगेंगे और मेरे साथ अत्याचार करेंगे। तो मित्रों 5000 साल पहले ही ग्रंथों में लिख दिया था, हालांकि उसको हमने समाप्त करने के लिए भगवान से बहुत अरदास लगाई। तो उनका जो इनका सेवन करते हैं गौ मांस का, उसकी व्याख्या की गई है कि ब्राह्मण द्रोही यानी कि जो ब्राह्मण से नफरत करते, ब्राह्मण को समाप्त कर दे, उनके द्रोही हैं, शूद्र मुझे भोगेंगे। यानी कि उनके अलावा जो शूद्र कुर्म जैसे कसाई हो गया
और कई अनेक मतलब जो है प्रजाति होगी वो मेरा सेवन करेंगे, मेरे को भोगेंगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को संतावना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई, यानी कि मैं इस कलयुग को समाप्त कर दूंगा। कलयुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहता है, अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय विह्वल यानी कि वो चंडाल रूप जो धारण किया था जिससे गौ को मार रहा था, वो अपना झटपट की अब राजा मुझे छोड़ेगा नहीं, इसने तीर तान लिया है और ये मुझे मार डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह जो राजा का चिन्ह लगा रखा था, कपड़े पहन रखे थे राजा महाराजा के, उतार डाले और भयभीत हो गया। भय विह्वल होकर भय के कारण वो बहुत विह्वलता प्राप्त करने लगा, होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया, यानी कि राजा परीक्षित के चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी दीन वत्सल और शरणागत रक्ष थे, यानी कि जो उनकी शरणागत में आ गया उनकी रक्षा वो करते थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, आपूती हंसते हुए से उसके कहा। परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए मुझे तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता और स्वर्ग धर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलर, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो सकती। यानी कि उन्होंने कहा अगर तू तेरे को क्षमा किया और हमने अपने साथ रखा तो तू करेगा झूठ का प्रचार, चोरी करवाएगा, दुष्ट बनेगा और स्वर्ग धर्म त्याग यानी कि सारे धर्मों को त्याग देगा, और दरिद्रता मतलब दरिद्र तेरे अंदर सबके लोगों के अंदर भर देगा, कोई काम धंधा नहीं करेगा, एक दूसरे को मारे काटेंगे, कपटी करवा देगा, तू कलह एक दूसरे से कलेशबाजी कराएगा, ये कलयुग का प्रभाव रहेगा। दंभ और यानी कि और भी अन्य जो भी है उनके साथ भी तू ऐसा व्यवहार करेगा, और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है, इसलिए पापों की बढ़ती हो रही है। अतः अधर्म के साथ ही इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी ना ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्माओं यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे स्वर आत्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक तरह से स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। मित्रों, बहुत अच्छा प्रसंग था। तात्पर्य हुआ कि जो कलयुग के प्रभाव से धर्म को छोड़ के अधर्म का मार्ग पकड़ लेते हैं तो, और जो धर्म से जुड़े रहते हैं, जैसे कि जो सेवा में और सत्य की राह पे चल के अपने धैर्य से, अपने दिल से मंदिरों में, अपने धर्म स्थल पे, अपने घर के अंदर जो मंदिर होते हैं उसमें दया का पात्र और सत्य की राह पे चलते, उसमें एक राक्षस पैदा हो जाता है। वो कलयुग के प्रभाव के कारण उस सबको नष्ट करने की चेष्टा करता है। तो मैं भगवान श्री कृष्ण से अभी इसी वक्त आग्रह कर रहा हूं कि हे मेरे कृष्ण भगवान, मैं श्री आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी आपका शिष्य, आपकी चरणों की धूल, आपसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसे दुष्टों को हमेशा के लिए इस धर्म के मार्ग से किसी और मार्ग पे जाके उनको छोड़ दीजिए। इस धर्म में उनकी अड़चन नहीं आनी चाहिए। हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
सूत जी कहते हैं परीक्षित को यह आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा, यानी कि वो तड़प उठा। यमराज के समान मरने के लिए उद्यत हाथों में तलवार लिए हुए परीक्षित ने, और परीक्षित से वह बोला। कली ने कहा, स्वरभौम, आपकी आज्ञा से जहां कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूं, वहीं देखता हूं कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं, क्योंकि वो धर्म के पक्ष में थे और अधर्म जो है, धर्म का मार्ग पे जो अड़ जाता है वो अधर्म, धर्म को देख के अपने आप को निडोल समझता है और डरता है उससे। वही कह रहे कि स्वर भौम, आप तो स्वर परमेश्वर है, आपकी आज्ञा से जहां, यानी कि हे राजा परीक्षित, आप भूमि गति स्वर श्रेष्ठ सत्य है, आपकी आज्ञा से जहां कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूं, वहीं देखता हूं कि आप धनुष पर, यानी कि वहीं आप मुझे नजर आते हैं, बाण चढ़ाए खड़े हैं। धर्म शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहां मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। सूत जी कहते हैं कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए, धूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। ये स्थान 4 स्थान कलयुग के माने हुए 4 स्थान देने की उन्होंने उसकी चेष्टा की। धूर्त, तू अपने में मस्त रह, पी खा मौज कर, मद्यपान कर, यानी कि नशापंती कर, स्त्री संग और स्त्रियों के साथ रासलीला कर, और हिंसा और एक दूसरे से बैर, ईर्षा, जलन, ये सब कुछ उत्पन्न कर। ऐसी जगह पे तेरे को मैं स्थान दे रहा हूं जहां पे ये सब कुछ होता है। तो इन स्थानों में क्रम से असत्य, मद आसक्ति और निडरता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान स्वर्ण धन दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए, झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनके आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा, यानी कि उनकी शीश के ऊपर सोने का मुकुट था, वो उसके अंदर वो अपने आप को निवास कर गया। और राजा रजोगुण के कारण, रजोगुण होता है मतलब जो सोना चांदी ये सब अपना बटोरने में लगे रहते हैं। तो परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में धर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याण कामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। कितना मूल ज्ञान है उन्होंने बतलाया। एक बार फिर मैं निवारण करता हूं इसका कि वो स्थान 5 स्थान थे कि स्वर्ण मतलब सोने का, क्योंकि सोना पाना भी बुरा होता है और उसको खोना भी बुरा होता है ऐसे कहते हैं। और सोने के जो साथ है मतलब सोने से ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। ये धातु है, ये ब्रह्मा का समझ लिए कवच है, तो उससे ज्यादा मोहित मत करिए। जो इससे ज्यादा मोहित करता है वो डूबता ही है। ये वो 5 जो वो है वो बतला रहे हैं कि जिनका आदमी को लोभ नहीं करना चाहिए। स्वर्ण यानी कि सोना, धन यानी कि बहुत अधिक धन दिया। इस प्रकार कलयुग के मतलब कलयुग को जो स्थान दिए थे, बहुत धन दे दिया उसको लालच के लिए कि भाई ये सोने का जो है स्वर्ण ले ले, धन ले ले और तू इस कलयुग को तू जो है इसको छोड़ दे, इस संसार को। तो इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए, झूठ 1, मद 2, काम वासना यानी कि 3, और बैर किसी से बैर करना 4, और रजोगुण यानी कि 5। इसके गुण बतलाए गए। अब गुण बतलाए गए परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा, यानी कि इन 5 चीज का कलयुग पालन करने लगा। इसलिए उसका प्रभाव आज से घोर कलयुग में है। और इस कलयुग से आपने बचना है
तो इसका बहुमूल्य ज्ञान बतलाया गया है कि वो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो 5 चीजों का इसमें त्याग बतलाया गया है वो एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं कि 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, बैर और रजोगुण। झूठ, मद, काम यानी कि झूठ बोलना महापाप है। मद यानी कि अहंकार, अहम, इसके अंदर चूर रहना, ये आपको नष्ट कर देगा। काम, वासना, काम में आप अधिक वो बलधारी समझना, ये आपको नष्ट कर देगा। बैर, किसी से बैर करना, दुश्मनी करना, उसमें भी आप नष्ट हो जाएंगे। और रजोगुण यानी कि जो आपके अंदर रजोगुण की भावना समय हमेशा एक दूसरे को मार के धन इकट्ठा कर दूं, धन जोड़ लूं, वो सब जो है वो आपको सत्य से दूर ले जाएंगे और कलयुग का प्रभाव हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। इसलिए परीक्षित के दिए हुए क्योंकि परीक्षित, राजा परीक्षित ने ही ये सब कुछ कलयुग को दिया था और कलयुग ने इसका पालन किया। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण यानी कि जो अधर्म फैल रहा है उसका मूल कारण कली यानी कि जो उनके बतलाए हुए मार्ग पे चला, उनकी आज्ञाओं का, उन्हीं की आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। यानी कि कलयुग इसी प्रकार से वो करने लगा। इसलिए हमें इन 5 चीजों का त्याग कर देना चाहिए। इसलिए आत्म कल्याण कामी यानी कि जो आत्मा का कल्याण करने वाला पुरुष को इन 5 जो भगवान को मानने वाला है, आत्म कल्याण कामी यानी कि अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए, अपनी आत्मा को शांत करने के लिए वो पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्म उपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। राजा पृष्ठ में उनके बाद वृक्ष भाव रूप धर्म के तीनों जो वृक्ष के रूप थे, धर्म के तीनों चरण तपस्या, शौच और दया छोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराजा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर बैठकर, जिसे उनके पितामह महाराजा युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था। उच्चारण लौकिक यानी कि ऊपर की लौकिक स्थान, लौकिक नेता जो ऊपर स्वर्ग लोक के और 14 लोगों को जो उनको चलाने वाले हैं लौकिक नेता, और धर्मोपदेष्टा यानी कि धर्म उपदेश देने वाले, धर्म उपदेश का जो पालन करते हैं, जो उनके गुरुओं को तो बड़ी ही मतलब उनको मानने वाले जो उनके गुरु हैं, जो इस पृथ्वी पे उनके कहने से वो अपना आगमन कर रहे हैं, बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। जो इनका त्याग नहीं करता, जैसे बड़े बड़े गुरु आज जो है वो मुख मोड़ चुके हैं, कोई जेल में है, कोई कहीं है, इसकी व्याख्या पहले हो चुकी थी। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृक्ष बहुरूप यानी कि वृक्ष के रूप में धर्म के तीनों चरण तपस्या यानी कि जो तपस्या करते वो सोच, जो बहुत ज्यादा विचार करते हैं, सोच और दया जोड़ दिए यानी कि विचारधारा दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का स्वर्धन किया, मतलब उनको आश्वासन दिया कि ये सब समाप्त हो जाएगा। वे ही महाराजा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उसने पितामह महाराजा युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान है। वे परम यशस्वी सौभाग्यवान चक्रवर्ती सम्राट राजश्री परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से सौभाग्यवान है। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली है जिनके शासन काल में आप लोग इस धृतकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। तो एक बारी फिर मैं इसका उच्चारण करता हूं कि उन्होंने उन्हें दिया था, विराजमान है। वे परम यशस्वी यानी कि सबसे यशस्वी, उनके अंदर बहुत ताकत थी
और सौभाग्य भाजन यानी कि सौभाग्य का वो भाग्य के ऊपर भी सौभाग्य भाजन थे, यानी कि भाग्यों के ऊपर भी बहुत बड़े उन्होंने विजय प्राप्त कर दी। चक्रवर्ती थे यानी कि बहुत बड़े वो सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, सब पे राज करने वाले। राजश्री यानी कि राजा का श्रेष्ठ उनको प्राप्त था। परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में यानी कि हस्तिनापुर में जिसके लिए युद्ध हुआ था, में कौरव कुल की यानी कि कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से, यानी कि कौरव तो पूरे समाप्त हो चुके थे, लेकिन उनकी कुल जो थी, कुल की राज्य लक्ष्मी मतलब उनके कुल में जो लक्ष्मी जमा थी, जो उनके हीरे जुराई सोने चांदी दुनिया भर का जो धन था, वो सब राजा परीक्षित को प्राप्त हुआ था। से सौभाग्यवान है यानी कि उससे वो सौभाग्यवान है, उनसे वो बहुत संतुष्ट है। अभिमन्यु नंदन यानी कि अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली है, जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। यानी कि इस संसार में उनकी आज्ञा का पालन करो। तो एक बारी प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, आज का धारावाहिक यानी कि आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी। भगवान श्री कृष्ण आपके द्वार पे दस्तक दे रहे हैं। कृपया इस प्रसंग को सुनकर, इस धारावाहिक को सुनकर भगवान का सत्कार कीजिए, ना सुन के उनका अपमान मत कीजिए, उनका तिरस्कार मत कीजिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।